वीर बाहूजी, मैं सप्त नदियों का जल लाया हूँ। मोदक बनाने हेतु गौ माता के दुग्ध से निर्मित मावा लीजिए। ये लीजिए प्रभु, मैंने सबसे उत्तम दूर्वा प्रभु के सिंहासन के लिए एकत्रित किया है। सभी मेरे जन्म दिवस के उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं और मूषक जी का उत्साह तो सबसे अधिक है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? देखना, कल का उत्सव अत्यंत आनंददायक होगा। मूषकासुर, अब मैं तुम्हारे रंग में भंग डालने आ रहा हूँ। धन्यवाद मित्र, मुझे ये शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, चलिए सहायता कीजिए हमारी, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, चलिए हमें मुक्त कर दो। कितने लाचार हैं ये साधुगण, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। स्मरण रहे मित्र छलिया, जो शक्तियां मैंने तुम्हें प्रदान की हैं, उनका उपयोग तुम किसी को भी पराजित करने में कर सकते हो। किंतु यदि उन शक्तियों का प्रयोग तुमने मेरे अथवा मेरे किसी भी प्रायोजन के विरुद्ध किया, तो मैं तुमसे उन शक्तियों को छीनने के साथ साथ तुम्हारे प्राणों को भी छीन लूंगा। किंतु एक प्रश्न अभी भी मेरे मन में है, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? हाँ? उस मूषकासुर की पराजय से तुम्हें क्या लाभ है? अरे उससे तुम्हें कैसा भय है? भय? किसी का भी भय नहीं है मुझको, किसी का भी भय नहीं है। किंतु जो वरदान मुझे प्राप्त है, उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और इस पूरी सृष्टि में मात्र 2 ही मूषक ऐसे हैं जो ऐसा करने में समर्थ हैं। एक तुम और दूसरा वो मूषकासुर। और तुम तो ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? मूषकासुर। और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध करो और प्रतिशोध लो अपना।
जैसे ही तुम्हें प्रथम अवसर प्राप्त हो तुम उस मुष्कासुर का वध कर दो और ठीक उसी क्षण मैं उस विघ्नकर्ता गणेश को चुनौती देकर उसे पराजित कर दूंगा, क्योंकि मुझे बस उन्हीं को लेकर शंका है। एकमात्र वो ही है जो इन ऋषियों को मेरी फुसफुसाहटों के प्रभाव से मुक्त कर मेरे अत्यंत महत्वपूर्ण संकल्प में विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कल चतुर्थी के अवसर पर मेरे अमर होने का संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। जैसे ही ये ऋषिगण मेरे शब्दों के प्रभाव में आकर अनंत काल के लिए अपना तप प्रारंभ करेंगे, कोई मूषक तो क्या स्वयं त्रिदेव भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। जाओ और जाकर उस मूषकासुर का स्थान ले लो। किंतु यदि गणेश जी बीच में आ गए और उस मूषकासुर की रक्षा कर ली तो हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें मेरी युक्ति के अनुसार चलना होगा। जो मैं तुमसे कहूं बस वही करते जाना है, वही करते जाना है। प्रभु, अद्भुत है ना हमारी व्यवस्था? हाँ मूषक जी, किंतु इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि विघ्नराज की पूजा तो राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही होती है ना अनुजगणे। इसीलिए कल यही तुम्हारा राज सिंहासन होगा। और कल तो हम इस सिंहासन को और भी भव्य बना देंगे। मैं इसकी सजावट के लिए मयूर पंख भी ले आऊंगा। यदि ये मेरा सिंहासन है तो इसके सामने एक और आसन होना चाहिए। अवश्य गणेश जी, मैं अभी इसकी व्यवस्था कर देता हूँ, किंतु इस स्थान पर विराजमान कौन होगा? बताइए ना गणेश जी, किसका स्थान होगा वहाँ? मूषक जी तो इस दिशा में प्रस्थान किए थे, तो फिर मूषक जी, आप झाड़ियों में क्यों थे? आप तो मयूर पंख लेने गए थे ना? और देखिए, मैं वो ले भी आया। किंतु मैं तो यहाँ हूँ, तो फिर आप उधर किसे देख रहे हैं? आश्चर्य, ये कैसी दुविधा? यदि आप मूषक जी हैं तो फिर ये कौन है? ये मेरा परम मित्र छलिया है देवराज। मित्र मत बुलाओ मुझे।
यदि कोई मित्र अपने मित्र से अधिक समय तक ना मिले तो उसका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ मित्र। किंतु मित्र, तुम तो बहुत ही शुभ अवसर पर आए हो। कल मेरे प्रभु गणेश जी का जन्मदिन है। हम सभी उसके उपलक्ष्य में आनंद उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तुम्हें भी उसमें भाग लेना है। और हाँ, तुमसे तो बहुत बातें करनी है। इतना कुछ हुआ है इन दिनों में, तुम्हें वो सब बताना है। तुम क्या बताओगे मुझे? क्या हुआ था, क्या हो रहा है, मुझे सब ज्ञात है। आओ मित्र, मैं तुम्हारी भेंट मेरे प्रभु गणेश जी से करवाता हूँ। वाह, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ। हाँ, स्वस्थ हो गया हूँ, तन से भी और मन से भी, क्योंकि मेरी भेंट एक सच्चे मित्र से हुई जिसने मेरे सभी दुख दूर कर दिए। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। आओ प्रभु, देखिए, मेरा आनंद बढ़ाने मेरा परम मित्र छलिया आया है। हमारा बालकाल एक साथ बीता। साथ में हमने क्रीड़ा की, अस्त्र शस्त्र का अभ्यास किया। और प्रभु, सत्य तो ये है, अस्त्र कौशल में ये मुझसे कहीं अधिक योग्य था। इसलिए तुम्हारे मन में ईर्ष्या जाग गई और तुमने मुझे आहत किया। तुमने मुझसे मेरा स्थान छीन लिया, गणेश जी के वाहन बन गए, ऐसी ऊंची उपाधि पाली जिस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था। कितना बड़ा कपट किया तुमने मेरे साथ। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं। न मेरे मन में कभी कोई कपट था, न मैंने कोई छल किया। वो तो बस दो मित्रों के बीच की एक प्रतियोगिता मात्र थी। तो फिर हम एक और प्रतियोगिता क्यों न कर लें? मैं तुम्हें एक और प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। यदि उसमें विजय तुम्हारी हुई तो तुम गणेश जी के वाहन बने रहने योग्य रहोगे, और यदि मैं विजयी हुआ तो तुम्हारे स्थान पर मैं उनका वाहन बनूंगा। पहुंचकर तुम्हें सभी के समक्ष मूषिकासुर को प्रतियोगिता के लिए ललकारना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो प्रतियोगिता केवल तुम दोनों के मध्य होगी, अन्य कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, स्वयं गणेश जी भी नहीं। गणेश जी बीच में नहीं भी आए और फिर भी मैं मुष्कासुर को पराजित नहीं कर सका तो? चिंता मत करो, तब मैं बीच में आऊंगी, अपने जाल का जंजाल फैलाऊंगी, परंतु तुम्हारी पराजय कदापि नहीं होने दूंगी। तुम चुनौती स्वीकार कराकर बस उस मुष्कासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा। तो बताओ मुष्कासुर, चुनौती स्वीकार है ना? प्रतियोगिता में जय और पराजय का निर्णय तुम्हारे प्रभु पर छोड़ते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद जिसे वो योग्य समझेंगे वही उनका वाहन बनेगा। छलिया तो मुझे मेरा सब कुछ दांव पर लगाने के लिए कह रहा है। क्या हुआ, भयभीत हो गए क्या? कदाचित अपना साहस, अपना उत्साह सब खो चुके हो तुम मूषिकासुर। अब मैं मुष्कासुर नहीं रहा, प्रभु का वाहन हूँ मैं। इसलिए अब मुझ में कोई भी आसुरी प्रवृत्ति का लेश मात्र भी नहीं। तो मुझे मुष्कासुर नहीं, प्रभु का भक्त मूषक ही बुलाओ। तो फिर क्यों शंका में पड़े हो? भक्त हो किंतु अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं, या स्वयं से ही विश्वास उठ गया है तुम्हारा? मूषक जी, स्वयं को योग्य प्रमाणित करने का अवसर कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
आपको आपके मित्र के समक्ष ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार को प्रमाणित करने का अवसर मिल रहा है कि आप योग्य ही नहीं वरन एकमात्र अधिकारी हैं इस स्थान के। किंतु प्रभु, क्या आपको भी लगता है कि मैं कभी अपने मित्र के साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? विश्वास में वो शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास कीजिए और इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने ऊपर लगाए गए आरोप को असत्य प्रमाणित कीजिए। हाँ मूषक जी। मैं अपने प्रभु का आदेश कदापि नहीं टाल सकता। और मित्र, यदि इसी से तुम्हें संतोष होगा तो उचित है। मुझे तुम्हारी ये प्रतियोगिता स्वीकार है। प्रथम चरण में तो सफल हुआ मैं, अब अपनी युक्ति का दूसरा चरण भी पूर्ण करना है मुझे। रुको छलिया, तुम्हें केवल बल ही नहीं दिया क्रूरासुर ने, अपितु कान में निम्न स्वर में बोलकर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति भी दी है। यदि तुमने किसी के कान में कुछ फुसफुसा कर कह दिया तो वो शब्द तब तक उसके कानों में गूंजते रहेंगे जब तक वो उसे सत्य नहीं मान लेता। बस तुम्हें उसका मनोबल तोड़ना है और उसके चुनौती स्वीकार करने के बाद उसे अपने शब्दों के माया जाल में फांस लेना है। प्रभु, कल चतुर्थी है, आपके जन्मदिन का शुभ अवसर है, तो ये प्रतियोगिता तो कल ही होनी चाहिए और जो भी उसमें विजयी हो वो आपके जन्मदिन पर आपकी पूजा के साथ आपके वाहन बनने का दायित्व संभाले। इसलिए अनुमति दीजिए प्रभु कि इसका समय कल भोर के लिए नियत किया जाए। नहीं प्रभु, ये प्रतियोगिता तो जन्मदिन के पश्चात भी हो सकती है। उचित है। प्रतियोगिता को लेकर प्रभु इसकी सभी बातों को क्यों स्वीकार किए जा रहे हैं? कल की प्रतियोगिता मात्र मेरा वाहन ही निर्धारित नहीं करेगी, अपितु इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम होगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से मेरे भक्तों को अपनी बात मुझ तक पहुंचाने का उपाय भी प्राप्त होगा। उचित है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। अब शीघ्र ही मेरे मार्ग के सभी कंटक दूर हो जाएंगे। क्षमा करें, कदाचित मेरा ये प्रश्न अनुचित है, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं आपने एक कंटक हटाने के लिए दूसरा कंटक बो दिया है, उसे अपनी सारी शक्तियां देकर, सब कुछ बताकर, कहीं आपने एक और बड़ा संकट उत्पन्न तो नहीं कर दिया? मूर्ख नहीं हूं मैंने उसे सभी गुप्त रहस्य नहीं बताए, ना ही सभी शक्तियां उसे दी हैं। जितना उसे ज्ञात है, मेरी योजना तो उससे कहीं अधिक है। इस प्रतियोगिता के पश्चात छलिया से मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा, फिर तुम उन दोनों का अंत कर दोगी। और तब तक मैं स्वयं विघ्नकर्ता को पराजित कर उन्हें अपने मार्ग से हटाकर इन ऋषियों के तप में आने वाले विघ्न को भी हटा दूंगा, और फिर मुझे अनंत काल तक अमृत को भोगने से कोई नहीं रोक सकता।
ओह, तो इस सब के पीछे ये दोनों दुष्ट हैं। किंतु इस घटना का अंत नियति और धर्म के छत्र के नीचे ही होगा। कुमार कार्तिकेय, हमें अगला कार्य संपन्न करना चाहिए। आइए, चलिए।